नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंडियन पॉलिटी भारतीय राजव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जिसे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पाठ्यक्रमानुसार बीए पार्ट सेकंड के सेकंड प्रश्न पत्र भारतीय राजव्यवस्था एवं इसी विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर उत्तरार्ध राजनीति विज्ञान के छठे प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समीचीन है। अक्सर इससे संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की अपनी विशिष्टताएं हैं जो उसे विश्व के अन्य संविधानों से अलग करती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है और इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने का सामर्थ्य भी है। यद्यपि इसमें संपूर्ण विश्व के महत्वपूर्ण संविधान के श्रेष्ठ गुणों को समाहित किया गया है, तथापि यह उधार का थैला नहीं है। इसमें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन के साथ ही अन्य संविधानों के लक्षणों का समावेश भी किया गया है। संविधान के लक्षणों की चर्चा करने से यह तथ्य और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। प्रस्तुत स्लाइड में भारतीय संविधान की विशेषताओं को एक रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं जो इसे विश्व के अन्य संविधानों से एक अलग पहचान देती हैं। नंबर 1, लिखित, निर्मित एवं विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी और अब वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद, सांख्यिक 395 ही है, 25 भाग, संख्यांक 22 ही है और 12 अनुसूचियाँ हैं। विश्व के किसी भी देश का संविधान इतना विस्तृत नहीं है। इस संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 मास व 18 दिन का समय लगा। काफ़ी विचार विमर्श और वाद विवाद के पश्चात ही संविधान निर्मित हो सका। यह संविधान संघ की नहीं अपितु राज्यों के शासन व्यवस्था का भी प्रबंध करता है। प्रशासन की व्यवस्था का विस्तृत विवेचन इस संविधान में किया गया है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, जिसे कि 42वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात संविधान में उल्लेखित किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों व एंग्लो इंडियन के लिए भी प्रावधान इस संविधान में समाहित किए गए हैं तथा आपातकालीन प्रावधानों द्वारा देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने का प्रस्ताव किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान का प्रारंभ एक उत्कृष्ट प्रस्तावना प्रेम्बल से होता है, जिसमें जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं मुख्य रूप से समाविष्ट हैं। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए प्रस्तावना एक कुंजी की तरह काम करती है। यह राष्ट्र के उन आदर्शों का प्रतीक है जिन्हें प्राप्त करने की ओर अग्रसर होने का प्रयास प्रत्येक सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहिए। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना में देशवासियों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, न्याय, समता तथा विकास के उद्देश्यों को सामने रखा गया है। प्रस्तावना
में स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। देश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक स्वरूप को रेखांकित करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य सामने रखा गया है। नेक्स्ट है संप्रभुता संपन्न राज्य। संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो अपनी आंतरिक तथा वैदेशिक शक्तियों को स्वयं निर्धारित करता हो तथा बाह्य नियंत्रण से स्वतः मुक्त हो, और इस संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत की संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में नहीं अपितु भारत की जनता में ही निहित है। यद्यपि भारतीय आज़ादी के बाद भी राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का एक सदस्य है, लेकिन उसकी यह सदस्यता अपनी इच्छानुसार है। देश की सार्वभौम शक्ति जनता में निहित है। संविधान जनता द्वारा निर्मित, जनता को समर्पित किया गया है। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार की भाषा के प्रयोग का उद्देश्य यह था कि संपूर्ण भारतवासियों को यह एहसास हो कि देश उनका है, जहाँ वे सम्मान और अधिकार रह सकते हैं। यह देश के संविधान के निर्माण में प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की भागीदारी का प्रतीक भी है। संपूर्ण देश के लिए एक संविधान। संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में केंद्र व राज्यों के लिए अलग अलग संविधानों की व्यवस्था होती है, पर भारतीय संविधान केंद्र तथा उसकी इकाइयों यानी राज्यों पर समान रूप से लागू होती हैं। केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की भांति राज्य में राज्यपाल व मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिमंडल में विभागों के वितरण की व्यवस्था भी एक जैसी है। व्यवस्थापिका की दृष्टि से देखें तो भारतीय संसद की भांति राज्य विधानमंडलों की भी व्यवस्था है। कई राज्यों में केंद्र के अनुरूप द्विसदनीय विधानमंडल है। न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि में भी केंद्र तथा राज्यों में अनुरूपता है। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक शब्द का अर्थ है भारत में प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करेंगे। गणराज्य से आशय यह है कि राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता अनुसार सभी छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार है एवं साथ ही भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होगा जो ब्रिटेन की तरह आनुवांशिक व्यक्ति नहीं होगा। नेक्स्ट, संसदीय सरकार अथवा संसदीय शासन व्यवस्था। संविधान में संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम के शासन का प्रावधान है जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल इंग्लैंड पर आधारित है। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता में के निर्वाचित प्रतिनिधियों अर्थात मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यद्यपि संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। नेक्स्ट है मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा संविधान की एक मुख्य विशेषता होती है। इन अधिकारों को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा अमेरिकी संविधान से मिली। नेक्स्ट है राज्य नीति के निदेशक तत्वों की व्यवस्था। संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य निदेशक तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना का प्रावधान करता है और उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है।
भारतीय न्यायपालिका में शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय है, राज्यों में उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है जो संविधान एवं मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। इसलिए संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन भत्ता तथा पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिससे सरकार उन पर दबाव नहीं डाल सकती। नेक्स्ट है संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया गया है। भारतीय संसद न तो इंग्लैंड की संसद की तरह सर्वोच्च है और न ही यहाँ की न्यायपालिका को अमेरिका की न्यायपालिका की तरह असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। नेक्स्ट है कठोर एवं लचीला संविधान। भारतीय संविधान एक साथ कठोर तथा लचीला दोनों है। यह कठोर इसलिए है कि इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन है और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जबकि अधिकांश प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जो कि संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है। हमारे संविधान में कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं जिनके परिणाम स्वरूप तात्विक दृष्टि से संविधान की पुनः रचना हो गई है। इनमें विशेष उल्लेखनीय है 7वां, 42वां, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। अंतिम 2 संशोधनों में क्रमशः भाग 9 और 9 क में जोड़े गए हैं, जो पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित हैं। इस प्रकार एक तीसरे स्तर के शासन के बारे में उपबंध किया गया है, जो किसी अन्य देश के किसी संविधान में नहीं मिलता। नेक्स्ट, एकल नागरिकता। संघात्मक संविधान में साधारणतः दोहरी नागरिकता एक संघ की तथा दूसरी राज्यों की होती है, जैसा कि अमेरिकी संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, किंतु भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप को मान्यता देता है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, न कि किसी अन्य प्रांत का जिसमें कि वह रहता है। नेक्स्ट, वयस्क मताधिकार। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें देश का प्रशासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। अतः संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के लागू होने के पश्चात मतदान का अधिकार केवल उन्हें प्राप्त था जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते थे, लेकिन संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु कर दी गई है। नेक्स्ट है केंद्रोन्मुख संविधान। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह संघात्मक होते हुए भी उसमें केंद्रीयकरण की प्रबल प्रवृत्ति है। आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान पूर्णतः एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि राज्य की ओर से धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति का पालन किया जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए संविधान किसी धर्म विशेष को भारत राष्ट्र के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा जो धर्म और राजनीति के संघर्ष से उपजी है, वह भारत जैसे बहुधर्मवादी देश में लागू नहीं होती है। भारत में सभी धर्मों के आदर के साथ धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, किंतु अन्य स्वतंत्रताओं की तरह धार्मिक स्वतंत्रता पर भी सार्वजनिक स्वास्थ्य, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए युक्तियुक्त रीजनेबल रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य की स्थापना संविधान का मुख्य उद्देश्य है, जिसका संकेत प्रस्तावना में वर्णित सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता दिलाने
के संकल्प में मिलता है। समाजवादी शब्द संविधान के 42वें संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक विचारधारा पर आधारित समाजवाद है, जिसका उद्देश्य विभिन्न वर्गों में असमानता समाप्त करके आर्थिक तथा सामाजिक शोषण को समाप्त करना है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क और एक नया अनुच्छेद 51 क जोड़कर मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई, जो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसाओं पर आधारित है। नेक्स्ट है विशिष्ट संघीय व्यवस्था। विशिष्ट संघीय व्यवस्था भारत की विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं वे भारतीय संघ को विशिष्ट बनाते हैं। यही कारण है कि यह अर्ध संघीय एकात्मक लक्षणों सहित संघीय संविधान व्यवस्था आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। वस्तुतः राज्यों की स्वायत्तता तथा सम्मान की रक्षा करने हेतु संविधान निर्माता किसी भी प्रकार देश की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते थे। यही कारण है कि भारतीय संघ में संघीय शासन व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण भी पाए जाते हैं। भारतीय संविधान के प्रथम भाग में स्पष्ट रूप से कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा विश्व भ्रातृत्व का लक्ष्य है। गोल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड वर्ल्ड फ्रेटर्निटी। भारतीय सभ्यता व संस्कृति के अनुरूप भारतीय संविधान में विश्व शांति तथा सह अस्तित्व के जीवन दर्शन को दर्शाता है। लिव एंड लेट लिव। संविधान के अनुच्छेद 51 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत न तो किसी देश की सीमा या आंतरिक मामले में अतिक्रमण हस्तक्षेप करना चाहता है, न स्वयं के मामले में किसी दूसरे देश के अतिक्रमण व हस्तक्षेप को बर्दाश्त करना चाहता है। इसी अंतर्राष्ट्रीय भावना के अनुकूल भारत ने पंचशील व गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया है। नेक्स्ट है समरस समाज की स्थापना का स्वप्न। संविधान के विभिन्न प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि संविधान निर्माता भारत को एक ऐसे समाज व राष्ट्र होने का स्वप्न देखते थे जो जन कल्याण पर आधारित हो, जहां कोई भी वर्ग उपेक्षित अनुभव ना करे, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान की पूरी करने की सुविधा सभी को प्राप्त हो तथा ऐसा समाज भेदभाव रहित हो, देश के बच्चे, वृद्ध, विकलांग, पिछड़े वर्ग के लोग आदि सभी को विकास का लाभ प्राप्त हो। ऐसा आदर्श लक्ष्य थोड़े समय में प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर इस दिशा में सतत प्रयास से धीरे धीरे स्थिति में वांछित परिवर्तन की संभावना है। संविधान के विभिन्न प्रावधानों में यह लक्ष्य स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। गांधी जी के विचारों को भी राज्य के नीति निर्देश तत्वों के माध्यम से पर्याप्त महत्व दिया गया है। यद्यपि वे वाद योग्य नहीं हैं, पर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में कोई भी लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधों का उल्लंघन नहीं कर सकता। जहाँ तक विश्व के विभिन्न संविधानों से ग्रहण करने की आलोचना की जाती है, तो विभिन्न क्षेत्रों के संचित अनुभवों से ग्रहण करना और उन्हें अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेना समझदारी का प्रतीक है। अंतिम उद्देश्य है देश की जनता का कल्याण है। जहाँ तक संविधान इस उद्देश्य में सफल होता है, वहाँ तक वह सार्थक है। धन्यवाद।